जरा सोचिए, एक रॉकेट बूस्टर जब इग्निशन होता है तो इसे निकलने वाला एग्जॉस्ट गैस 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और धरती की गुरुत्वाकर्षण को छोड़ने का बल प्रदान करता है। ये कोई जादू नहीं बल्कि प्रिसाइज इंजीनियरिंग का नतीजा है। दोस्तों, आज हम समझते हैं कि बूस्टरॉन का असली काम क्या होते ही है। रॉकेट बूस्टर असल में प्रोपल्शन सिस्टम का दिल होते ही है, जहां फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का अनुपात 6.41 जैसे एग्जैक्ट रेशियो में रखा जाता है ताकि कंबशन प्योर बैलेंस में हो। आप जब लॉन्च फुटेज देखते हैं तो जो आग और धुआं दिखता है वो कंट्रोल्ड रिएक्शन का परिणाम होता है, जिसमें प्रत्येक मॉलिक्यूल का हिसाब होता है। बूस्टर दो प्रकार की होते ही है, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड बूस्टर एक सिलेंडर के रूप में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों को मिलाकर रखता है, जिसे एक बार इग्नाइट करने के बाद बंद करना मुश्किल होता है। लिक्विड बूस्टर फ्लेक्सिबल होते ही है, जहां पंप और वाल्व सिस्टम से ही फ्लो कंट्रोल किया जाता है, जिससे थ्रस्ट एडजस्ट होता रहता है। सॉलिड बूस्टर्स जैसे स्पेस शटल SRBs प्रत्येक 45 मीटर लंबे और 12 लाख किलोग्राम से ज्यादा थ्रस्ट उत्पन्न करते ही थे। इनके अंदर अमोनियम परचलोरेट और पाउडर्ड एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है, जो एक्सट्रीम टेम्परेचर पर इंस्टेंट रिएक्शन देता है। ये बूस्टर्स शटल के दोनों साइड्स में अटैच्ड होते ही है और टेक ऑफ की पहले 2 मिनट्स में अलग हो जाते हैं। लिक्विड बूस्टर्स जैसे फाल्कॉन 9 के मर्लिन इंजन्स RP1 केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग करते ही है। हर इंजन करीब 845 के एन थ्रस्ट देता है और सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली रेगुलेट होता है ताकि प्रेशर और फ्लो एक समान बने रहे। इसे रॉकेट को फाइन स्टीयरिंग मिलती है, जिससे ऑर्बिट इंसर्शन अधिक सेफ्टी के साथ होती है। रॉकेट बूस्टर का डिजाइन सिर्फ बाल नहीं बल्कि एफिशिएंसी पर भी निर्भर करता है। नोजल का ज्योमेट्री, जिसे बेल शेप दिया जाता है, हॉट गैस को एक्सेलरेट करके थाउजेंड्स मीटर पर सेकंड तक पहुंचता है। यह एग्जॉस्ट गैसेस को नोजल थ्रोट से ही एक्सपैंड होने देता है, प्रेशर और टेम्परेचर में सही बैलेंस मेंटेन करता है। रॉकेट बूस्टर्स के टेस्ट में टेम्परेचर सेंसर्स और प्रेशर गॉजेस लगाए जाते हैं, जो 1000 रीडिंग्स पर सेकंड तक डेटा कलेक्ट करते ही है। ये डेटा इंजीनियर्स को कंबशन इंस्टेबिलिटी और थ्रस्ट ऑसिलेशंस के बारे में बताता है। आपका बूस्टर रिलायबल टैब होता है जब उसकी वाइब्रेशन लिमिट 2 GRMS से कम रहे। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो बूस्टर पहला स्टेज होता है जो मेजर थ्रस्ट देता है। ये स्टेज ऑर्बिट तक नहीं जाता बल्कि फ्यूल खत्म होने पर डिटैच होकर धरती पर गिरता है। कुछ मॉडर्न सिस्टम्स जैसे फाल्कॉन 9 अपने बूस्टर को ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम के जरिए वापस लैंड भी कर लेते हैं। बूस्टर का रीयूज कॉन्सेप्ट रॉकेट इंजीनियरिंग में एक क्रांति लाया। 2015 में स्पेसएक्स ने पहली बार अपना बूस्टर सक्सेसफुली लैंड किया, जिससे कॉस्ट 60% तक कम हुई। ये रियूजेबल बूस्टर्स एरोस्पेस इंडस्ट्री में सस्टेनेबिलिटी का नया मॉडल लेकर आए हैं, जहां हार्डवेयर एक हाई लॉन्च तक सीमित नहीं होता। सॉलिड बूस्टर्स को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि उनका प्रोपेलेंट सेंसिटिव होता है। उन्हें वाइब्रेशन और टेम्परेचर चेंज से बचाना पड़ता है, नहीं तो उनका इंटीग्रेटिव लेयर क्रैक हो सकता है। इसलिए हर बूस्टर के स्टोरेज टेम्परेचर को कंट्रोल्ड 20 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। बूस्टर्स के नोजल लाइनिंग में एब्लेटिव मटेरियल जैसे ग्राफाइट कंपोजिट का उपयोग होता है। ये मटेरियल एक्सट्रीम टेम्परेचर पर ग्रेजुअली वेपराइज होकर हीट एब्जॉर्ब करता है ताकि स्ट्रक्चरल फेलियर ना हो। इस प्रोसेस से ही बूस्टर का लाइफ साइकिल बढ़ता है और थर्मल प्रोटेक्शन इंश्योर्ड रहता है। इग्निशन सीक्वेंस इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होती है, जहां काउंटडाउन के समय प्रत्येक मिलीसेकंड क्रिटिकल होता है। हेवी करंट ट्रिगर्स स्पार्क प्लग और ऑक्सीडाइजर इंजेक्शन एक साथ होता है, जिससे इंस्टेंट कॉम्बशन स्टार्ट होती है। अगर टाइमिंग 0.01 सेकंड भी गलत हो जाए तो सिस्टम शट डाउन कर दिया जाता है सेफ्टी प्रोटोकॉल के तहत। डायनामिक प्रेशर, जिसे मैक्स क्यू कहते ही है, लॉन्च के दौरान सबसे क्रिटिकल स्टेज होती है।
ये वो पाल होता है जब एयर रेजिस्टेंस और रॉकेट स्पीड एक साथ पीक पार होते ही है। बूस्टर्स के स्ट्रक्चरल डिजाइन को इसी मोमेंट के स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। बूस्टर सेपरेशन सीक्वेंस ऑटोनॉमस होता है। एक्सप्लोसिव बोल्ट्स और न्यूमैटिक पुशर्स एक साथ एक्टिवेट होते ही है, जिससे बूस्टर कोर स्टेज से ही दूर चला जाता है बिना किसी कोलिजन की। ये पूरा इवेंट 2.7 सेकंड्स में कंप्लीट होता है और सेंसर्स इसके बाद स्टेबिलिटी कंफर्म करते ही हैं। लिक्विड बूस्टर्स में टर्बो पंप असेंबली सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, जिसमें हर पंप 35,000 आरपीएम तक घूमता है। ये क्रायोजेनिक लिक्विड ऑक्सीजन को एक्सट्रीम प्रेशर पार पुश करता है ताकि स्टेडी कॉम्बशन मेंटेन रहे। अगर पंप वाइब्रेशन 0.5 मिलीमीटर्स एम्पलीट्यूड क्रॉस करे तो ऑटोमेटिक शटडाउन ट्रिगर होता है। बूस्टर के एग्जॉस्ट गैसेस एनवायरनमेंट पर भी प्रभाव डालते हैं। सॉलिड बूस्टर्स हाइड्रोजन क्लोराइड और एल्यूमिना पार्टिकल्स छोड़ते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर में रिफ्लेक्टिविटी बढ़ाते हैं। इसलिए मॉडर्न रॉकेट्स ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम्स की तरफ चेंज कर रहे हैं, जहां इको फ्रेंडली प्रोपेलेंट्स का उपयोग होता है। यूपीआर थ्रस्ट और मास के रेशियो को थ्रस्ट टू वेट रेशियो कहते ही है, जो बूस्टर डिजाइन का मूल पैरामीटर है। इसका आइडियल वैल्यू 1.5 से 2.0 के बीच रखा जाता है। अगर ये बैलेंस ना रहे तो रॉकेट स्टेबल ट्रेजेक्टरी मेंटेन नहीं कर सकता और ऑसिलेट कर सकता है। बूस्टर के मैन्युफैक्चरिंग में कार्बन फाइबर और एल्यूमिनियम लिथियम एलॉयज का उपयोग होता है। इनका वेट स्टील के मुकाबले 40% कम होता है, पावर स्ट्रेंथ डबल होती है। ये प्रॉपर्टीज रॉकेट को लाइट वेट, पावर ड्यूरेबल बनाती है और फ्यूल एफिशिएंसी में 8% तक इम्प्रूवमेंट लाती है। कंट्रोल सिस्टम्स बूस्टर्स के नोजल वेक्टरिंग को मैनेज करते ही है। हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स थ्रस्ट कोन को 3 डिग्रीज तक घुमा सकते ही है, जिससे रॉकेट ट्रेजेक्टरी एडजस्ट होती है। ये एक प्रिसिजन मैकेनिज्म होता है जो जायरोस्कोप डेटा और ऑनबोर्ड कंप्यूटर के फीडबैक लूप से ही चलता है। आखिर में जब बूस्टर अपना काम पूरा कर चुका होता है तो वो या तो समुंदर में स्प्लैश डाउन करता है या वापस ड्रोन शिप पर लैंड होता है। हर रिकवरी मिशन बूस्टर्स स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और लैंडिंग प्रिसिजन को टेस्ट करता है। ये ही वही मोमेंट होता है जहां इंजीनियरिंग और प्रकृति दोनों एक सुर में बोलते हैं। दोस्तों, बूस्टर का कॉन्सेप्ट सिर्फ उड़ान नहीं बल्कि मानव इंजीनियरिंग की सीमाओं को पार करने का प्रतीक है। जब आप अगले रॉकेट लॉन्च को स्क्रीन पर देखें तो समझिए कि उस आग के पीछे हर वोल्ट, हर मोलिक्यूल और हर डिग्री टेम्परेचर केयरफुली कैलकुलेटेड है। ये विज्ञान का सच है और आकाश हमारे इंजीनियरिंग पर भरोसा करता है।